हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशन बेसिकली क्या होते हैं उसके बारे में अभी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज कहाँ करेंगे, पहले उसके बारे में जान लेंगे कि क्या इन्वर्टिबल। उससे पहले हमें पढ़ना है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। व्हाट आर द इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। मींस अभी तक हमने कई तरह की मैट्रिसेस पढ़ी हैं, कई तरह की किस तरह की, जैसे हमने ऑर्डर के बेस पे मैट्रिक्स के टाइप पढ़े थे और उसके बाद ट्रांसपोज के बेस पे दो टाइप्स पढ़ लिए हमने। अब इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या है? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में आपको बता दूं कि हमने कुछ ऑपरेशंस पढ़े थे, किस तरह के। एडिशन मैट्रिक्स पढ़ा था, मतलब मैट्रिक्स के बीच में एडिशन पढ़ा है, सब्ट्रैक्शन पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी यहाँ तक कि हमने पढ़ लिया, लेकिन मैट्रिक्स का डिवीजन हमने नहीं पढ़ा है। राइट है, ये हमने पहले बताया कि मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं होता। क्लियर? लेकिन मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं होता तो उसकी जगह क्या होता है? इनवर्स। उसकी जगह क्या होता है? इनवर्स। जैसे हम लोग नंबर्स की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि कोई नंबर है x, इसको मैं 1/x से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आता है 1। क्यों? मैं x और x इनवर्स का मल्टीप्लाई करता हूं तो भी क्या आएगा? 1। बात वही है कि x की पावर -1। तो व्हाट इज दिस इनवर्स? हम लोग इस केस में मैट्रिक्स के एलिमेंट के केस में तो हम लोग इस तरह से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन मैट्रिक्स के केस में हम इस इनवर्स के बारे में बात करेंगे। हालांकि ये चीज एलिमेंट के केस में हम लोग देखते हैं कि दोनों एक ही होती है, लेकिन मैट्रिक्स के केस में ये दोनों चीजें एक नहीं होती। जैसे कि अब मैं बात करता हूं कि व्हाट इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स या फिर व्हाट इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मीन जैसे हम बोलते हैं दिस इज ए मैट्रिक्स, दिस इज ए मैट्रिक्स। अगर मैं इसे किसी बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं, इस ए मैट्रिक्स को अगर मैं किसी बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है। क्लियर है? और इसका उल्टा भी सेम हो कि अगर मैं उस बी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करूं तो भी मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है। देन वी सेड बी ए इज इनवर्स, ए इज इनवर्स of B and B is inverse of A, inverse of A। क्लियर? मींस A B का इनवर्स और B A का इनवर्स है। या फिर हम कह सकते हैं 1/x का इनवर्स क्या है? x है, और x का इनवर्स क्या है? 1/x है। क्लियर है? दोनों ही एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग डिवीजन की बात नहीं करेंगे मैट्रिक्स में, किसकी बात करेंगे? इनवर्स की बात करेंगे। अब इस इनवर्स मींस अब इसमें हमारे पास क्या चीज है कि ये जो इनवर्स है ये हम किस किस मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं। जिन मैट्रिक्स का हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। क्लियर है? मींस जिन मैट्रिक्स के लिए, जैसे मैंने माना ये मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स के लिए अगर मैं कोई बी मैट्रिक्स ऐसी फाइंड कर सकता हूं कि जिन दोनों मल्टीप्लाई करके मेरे पास आइडेंटिटी आ जाए और हमारे पास मींस ए का हमारे पास इनवर्स मिल जाए, तो हम कहेंगे ए इज ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। A is a invertible matrix। उसी तरीके मैट्रिक्स को हम बोलते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। क्लियर है? अब ये किस तरीके से पता करेंगे कि किसका निकल सकता है, किसका नहीं, किसका इनवर्स निकल सकता है, किसका इनवर्स नहीं निकल सकता, इसके बारे में बात करते हैं। क्लियर है ये चीज? ये इनवर्स आया कहां से? चलिए देखिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज, इनवर्स के लिए हमारे पास पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? मैट्रिक्स will be a square matrix, will be a square matrix। पहली कंडीशन क्या है कि मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। पहली कंडीशन। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसका कभी भी इनवर्स फाइंड हम लोग नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? ओके। सेकंड क्या कहती है? सेकंड कंडीशन कहती है कि any row or column, any row or column of matrix cannot be constant multiple of other। क्लियर? ध्यान से देखिए, मीन इसका मतलब क्या है कि जैसे फर्स्ट का तो क्लियर हो गया कि एवरी मैट्रिक्स विल बी मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स।
क्लियर? मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। दूसरी चीज, स्क्वायर होने के बाद जैसे मैं बात करता हूँ, मेरे पास कोई 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, क्लियर? अब मुझे एक बात बताइए, दिस इज R1, दिस इज R2, मीन अगर मैं इस R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस R1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या बनेगी? 4 और 8, दिस इज आल्सो 4 और 8। पूरी मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ R1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मींस अगर मैं इस रॉ को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये पास सेम रॉ बन रही है, मींस ये दोनों, ये पूरी मैट्रिक्स की दोनों रॉ सेम हो जाएंगी, तो मींस इस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? बात समझ में आई? मींस अगर मैं ऐसे ही अगर बात करता हूं 3x3 मैट्रिक्स में 1 2 1 2 3 1 2 4 2, ठीक? जैसे मेरे पास और देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स हो है 3x3 ऑर्डर है, लेकिन देखिए इसकी ये R1 है, इसकी ये R2 है, इसकी ये R2। अगर मैं अगेन इसके फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई करके देखिए 2 4 2 2 4 2, दो एलिमेंट सॉरी दो रॉ एक दूसरे की कांस्टेंट मल्टीपल है, मींस अगर इस रॉ को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो इसके बराबर हो जाता है। क्लियर? तो मैंने यही बोला था, एनी रॉ और कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स कैन नॉट बी कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ अदर, मींस कोई भी रॉ या कोई भी कॉलम, कोई भी रॉ या कोई भी कॉलम एक दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल में नहीं होनी चाहिए। मींस ऐसा ना हो कि मैं किसी भी रॉ को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करूं और उससे वो दूसरा रो या कॉलम जनरेट हो जाए, दूसरा रो या कॉलम मुझे मिल जाए। ठीक है? अब देखिए बात करते हैं कि ये किस तरीके से, अब ये तो समझ में आ गया। अब इसके बारे में 2x2 को तो हम इजीली चेक कर सकते हैं एक और तरीके से। 3x3 का जो डिटेल मेथड है जिससे हम इनवर्टिबल चेक करेंगे वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, डिटरमिनेंट्स में, कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, पता लगाएंगे कि ये इनवर्टिबल है या नहीं है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन 2x2 के लिए मैं आपको एक इजी सा मेथड बता देता हूं फटाफट से, तो उससे हम लोग जल्दी से इसे चेक कर लेंगे। क्लियर है? तो ये तो पता लग गया होगा कि कौन कौन सी मैट्रिक्स हमें का इनवर्स निकाला जा सकता है, कौन कौन सी मैट्रिक्स इनवर्टिबल होती है। ये तो कंडीशन हमें जरूर चेक करनी होगी हर एक में। क्लियर है? उसके बाद हम आगे काम करेंगे। चलिए, जैसा अब हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4, अब चेक कीजिए क्या मैं किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, किसी भी कांस्टेंट का मतलब ये नहीं कि हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नॉन जीरो कांस्टेंट की बात होगी। क्लियर है? किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो 3, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 आएगा, राइट? तो 3 से मल्टीप्लाई, इसे मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 6 आएगा। क्लियर? अगर मैं इसे 3 से करता हूं मल्टीप्लाई तो मेरे पास क्या आएगा? 3 और 6, 3 और ये 4, ये दोनों रॉ बराबर नहीं है, तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है। क्लियर है? ओके। अब देखिए इस चीज की, चलिए ये तो हमने मैट्रिक्स, हर हमारे पास बहुत सारे कांस्टेंट होते हैं, इनफाइनाइट कांस्टेंट इस दुनिया में हैं, तो हम लोग किस किस को अप्लाई करके देखेंगे। 2x2 के लिए हमारे पास एक सिंपल तरीका है चेक करने के लिए, मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल और नॉट। मैट्रिक्स या लिख देते हैं टू चेक मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल और नॉट। बता दें ओनली 2x2 ऑर्डर के लिए हम चेक कर रहे हैं, ओनली 2x2 ऑर्डर, 3x3 के लिए ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर? तो हम इसमें क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा? 1 into 4 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 3 into 2, क्या है हमारे पास? 4 minus 6, that is minus 2, which is not equal to 0, which is not equal to 0। मींस अगर हमारे पास ऐसा होता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई में से इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस करने पे अगर 0 नहीं आता है, या फिर हम कहते हैं 0 को छोड़ के कोई भी नंबर आता है, 0 को छोड़ के कोई भी नंबर आता है, तो हम कहेंगे मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल, मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल। क्लियर? मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल। ये बात समझ में आएगी। 2x2 के लिए ये मेथड हम लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, और चेक कर लीजिए क्या वो 0 आ रहा है। तो जरा चेक करके बता दीजिए जो अभी अभी हमने मैट्रिक्स ली थी किस तरह की, 1 2 2 4
जरा चेक करके देखिए क्या ये मैट्रिक्स इनवर्टिबल है, जैसे हमने अब चेक किया था कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करते ये मैट्रिक्स आ गया, राइट है। जरा चेक कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 4 माइनस 2 इंटू 2 4 इक्वल्स टू 0, सो नॉट इनवर्टिबल। बात समझ में आ गई कि हमारे पास जब भी इस तरह से इस तरीके से हम बात करेंगे और चेक करेंगे, अगर हमारे पास 0 आ जाएगा तो नॉट इनवर्टिबल, और अगर 0 नहीं आ रहा तो इनवर्टिबल। क्लियर है? ओनली फॉर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। क्लियर है? ये जो तरीका है ओनली 2 क्रॉस 2 के लिए है। क्लियर? और ये जो कंडीशन हम 2 क्रॉस 2 में भी चेक करेंगे, 3 क्रॉस 3 में भी चेक करेंगे। क्लियर है? ओके, चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। इनवर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया, इनवर्टिबल मैट्रिक्स कौन सी होती है, किस किस का हम इनवर्स निकाल सकते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया। अब बात यह है कि इनवर्स निकालेंगे कैसे। क्लियर? ये पढ़ने से पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट अपना मेन टॉपिक एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होता है, कैसे हम इन्हें क्या हम मैट्रिक्स के साथ इसमें अप्लाई करेंगे वो बता दें। जैसे कि एलिमेंट्री ऑपरेशन हम पढ़ेंगे 3 टाइप के, कौन कौन से। फर्स्ट हमारे पास क्या है, इन ए मैट्रिक्स वी कैन interchange any row with other row। ठीक है, इंटरचेंज एनी रॉ और कॉलम दोनों के साथ हम ये विद अदर रॉ और कॉलम। जैसे एग्जांपल देता हूं, हमारे पास एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं, जैसे 2 3 1 2। क्लियर? या ये हमारे पास कोई भी है तो इसमें मैं ऑपरेशंस लगाऊंगा। ऑपरेशन की मींस कोई भी इस तरह से ऑपरेशन लगाऊंगा कि R1 चेंजेस इनटू R2, तो क्या मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं ऑपरेशन। ये हमारे पास ऑपरेशन हम इसे बोलते हैं कि R1 को मैंने R2 से क्या कर दिया, चेंज कर दिया। दिस इज योर R1, दिस इज योर R2, तो इसे इंटरचेंज कर देंगे रो को रो से, तो क्या आएगा ये। तो अब हमारे पास नई मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, ये मैट्रिक्स आ जाएगी। क्लियर? ये हमारे पास रो और कॉलम दोनों में अप्लाई हो सकता है। मींस रो को रो के साथ इंटरचेंज किया जा सकता है, कॉलम को कॉलम के साथ। अगर मैं इसमें कॉलम से लगाऊं कि C1 चेंजेस इनटू C2, तो अब मैं इस मैट्रिक्स को क्या लिख सकता हूं, इंटरचेंज करके 3 2 2 1। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। क्लियर है? तो ये हमारे पास फर्स्ट टाइप का ऑपरेशन जो हम कहते हैं कि हम ये अप्लाई कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स में। कब अप्लाई करेंगे, जब हमें उसका इनवर्स निकालना हो, जब हमें उसका इनवर्स निकालना हो। क्लियर है? इनवर्स निकालने के लिए पहले हमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस से ही हम इनवर्स निकालेंगे। कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे, किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो हम आगे बताएंगे, लेकिन एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और उसके बाद ही हमारे पास इनवर्स आएगा। उस इनवर्स को निकालने का एग्जैक्ट प्रोसीजर हम आगे बढ़ेंगे। पहले एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में सीख लेते हैं कि इन एलिमेंट्री ऑपरेशन को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। क्लियर है? दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन, फर्स्ट टाइप ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन। क्लियर है? ओके। सेकंड, in any matrix we can multiply any row or column with any non-zero constant, any non-zero constant मीन्स हम मैट्रिक्स में किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी भी एक नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेके बताता हूं। फर्स्ट हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है 2 3 4 5। क्लियर? दिस इज योर R1 रो 1, दिस इज R2। तो मैं इसमें इस तरीके से कर सकता हूं कि R2
चेंजेस इनटू, देखिए अब मैं इंटरचेंज नहीं कर रहा हूँ लेकिन डायरेक्टली R2 में ही चेंज कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ R2 चेंजेस इनटू 1k इनटू R2 मींस मैं R2 को k से मल्टीप्लाई करके चेंज कर रहा हूँ। क्लियर है? तो इस ऑपरेशन को हम कैसे अप्लाई करेंगे? R1 में तो हमने कोई चेंज नहीं किया तो R1 एज इट इज रहेगी। अब हमें इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली सेम क्वेश्चन लिखेंगे k टाइम्स 4 मींस 4k और इसे 5k मींस मैंने इसकी सेकंड रो को k से मल्टीप्लाई करके, ध्यान रखिएगा कंप्लीटली रो को मैंने किया है। R2 मींस पूरी रो, इसका मतलब ये नहीं कि R2 मींस खाली एक एलिमेंट को करके छोड़ दिया, कंप्लीट रो 4k 5k। अब k की जगह कोई भी नॉन जीरो नंबर हो सकता था, ध्यान रखिएगा जीरो कभी नहीं होगा। क्लियर? इसी तरीके से मैं इसमें आपको कॉलम में भी अप्लाई कर सकता हूं, जैसे C1 चेंजेस इनटू 4 टाइम्स C1 मींस मैंने कॉलम 1 को ही किसमें चेंज किया है? कॉलम 1 में 4 टाइम्स कॉलम 1 मींस कॉलम 1 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से। कॉलम 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 8 16 3 एंड 5। देखिए अब मैंने कॉलम 1 की बात की थी, मैंने पूरे कॉलम 1 को मल्टीप्लाई किया है, कॉलम 2 में कोई भी मल्टीप्लिकेशन एडिशन नहीं है। क्लियर है? अगर मैं रो की बात करूंगा तो रो में अब ये देखिए कोई तो मैंने कोई कांस्टेंट लगाया था, k की जगह कोई भी नॉन जीरो नंबर हो सकता है 2 हो 3 हो 1/2 हो 1/3 हो, देन k is any non-zero रियल नंबर, एनी नॉन जीरो रियल नंबर। इस k की वैल्यू हम लोग जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर ले सकते हैं, पॉजिटिव में भी ले सकते हैं, नेगेटिव में भी ले सकते हैं और पॉइंट्स में भी ले सकते हैं, फ्रैक्शन में ले सकते हैं, जो भी आपका मन करे वो ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि हमें किस चीज की जरूरत है। क्लियर है? ओके, ये हमारे पास सेकंड रूल है। इसका थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जो है वो बताता है एलिमेंट्री ऑपरेशन, जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी और सबसे ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। थर्ड रूल इसका क्या कहता है कि हम किसी भी मैट्रिक्स इन एनी मैट्रिक्स we can add or subtract any row or column by multiplying any constant, any non-zero constant, any या फिर non-zero element of corresponding रॉ और कॉलम। अब इसका मतलब समझिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास ये एलिमेंट्री ऑपरेशन है। इसमें क्या है, जैसे कि मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है 2 3 4 5, तो मैं इसमें किसी रॉ को चेंज कर सकता हूँ। जैसे R1 को मुझे चेंज करना है तो R1 को मैं किस तरीके से चेंज कर सकता हूँ? R1 में से मैं किसी भी दूसरी रो को सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकता हूं। किस तरीके से कि जैसे मुझे R1 में चेंज करना है तो मैं R2 को अगर इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लूं, R2 के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दूं, मींस R2 को मैं बात करता हूं तो मींस 2 टाइम्स R2, ये इसका एलिमेंट है, मैं 2 टाइम्स R2 या फिर 3 टाइम्स R2 भी इस तरीके से भी अप्लाई कर सकता हूं। इसका मतलब क्या है, देखिए अप्लाई करने के बाद मेरे पास नई मैट्रिक्स क्या बन रही है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए R2 तो सेम है, R1 को चेंज किया तो R2 के एलिमेंट्स मैंने सेम लिखे। क्लियर है? ओके, R1 में हमारे पास क्या चेंज है? R1 प्लस, मैं प्लस सिर्फ प्लस के ऊपर बात करता हूं, R1 प्लस 3 टाइम्स R2। क्लियर? R1 प्लस 3 टाइम्स R2। R1 क्या है मेरे पास? 2 3 टाइम्स R2 मींस R2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए मींस 12 और ये आ गया
15। क्लियर? मीन इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज R1, दैट इज 3 टाइम्स R2। क्लियर? दिस इज R1, यहां लिख देते हैं दिस इज R1 एंड दिस इज 3 टाइम्स R2। और इन दोनों में क्या करना है? ऐड करना है। ऐड करके दिखा दीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए, 14, इन दोनों को 18। तो मेरे पास क्या है? 14 एंड 18। तो मेरे पास ये एलिमेंट बना, ये इस एलिमेंट को सॉरी इस एलिमेंट के ऑपरेशन को यूज करने के बाद मैट्रिक्स क्या बनी? ये बनी। तो इस तरीके के भी हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स में, जब हम लोग इनवर्स किसी मैट्रिक्स का निकालेंगे। ये 3 टाइप के ऑपरेशंस हमें पढ़ने हैं और अच्छे से समझने हैं, क्योंकि इन एलिमेंट्री ऑपरेशन के बेस पे एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन लगभग 90% आपके फाइनल एग्जाम्स में जरूर आता है। क्लियर है? तो आज हम लोग इन एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में काम करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे कि एलिमेंट्री ऑपरेशन हम लोग किस मैट्रिक्स में किस तरीके से लगा सकते हैं, कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हम आगे करेंगे कि इनवर्स कैसे निकाला जाता है किसी भी मैट्रिक्स का। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इससे पहले एक और चीज कि हमें ये फाइंड करना है कि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नहीं है, मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नहीं है। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, उसके बाद आगे करेंगे जो काम, उसमें आगे देखेंगे कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स?